आजकल एक किताब की बहुत चर्चा है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं रह गई है, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। तो आज हम इसी को डीकोड करेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे का सिस्टम क्या है, और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये सबके लिए क्यों काम नहीं करती। 2.5 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया भर में इतनी कॉपियां बिक चुकी हैं इस किताब की। मतलब ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक मूवमेंट बन गई है। पर सवाल वही है, क्या ये मैजिक फॉर्मूला सच में हर किसी पर काम करता है? चलो इसी का पता लगाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं। हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये इतनी पॉपुलर हुई क्यों, और साथ ही इसकी कुछ कमियों पर भी गौर करेंगे। अब इस किताब के कोर फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे पहले इसके लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी जानना जरूरी है। जेम्स क्लियर एक बहुत ही टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर थे, अपने स्कूल के स्टार। लेकिन एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक बल्ला सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा और उन्हें जानलेवा ब्रेन इंजरी हो गई। उनकी रिकवरी बहुत ही स्लो और मुश्किल थी। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए रोजाना बस 1% के छोटे छोटे सुधारों का सहारा लेना पड़ा। और जानते हैं, यही मुश्किल अनुभव एटॉमिक हैबिट्स की नींव बना। और यहीं से निकलकर आता है इस किताब का सबसे फेमस कोट। ये कहता है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। मतलब सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। असली गेम तो सिस्टम का है, वो प्रोसेस जिसे हम रोज फॉलो करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी का गोल है मैराथन जीतना। ये तो हो गया गोल, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम है रोज का ट्रेनिंग शेड्यूल, डाइट, स्लीप पैटर्न। क्लियर कहते हैं कि जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम दोनों का गोल तो एक ही होता है ना? फर्क कहाँ आता है? उनके सिस्टम में। और ये जो 1% इंप्रूवमेंट की बात है इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। इसका गणित बड़ा कमाल का है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के आखिर में वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। सोचिए, ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, बस हमारी आदतों के लिए। तो ठीक है, फिलॉसफी समझ ली। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, बिहेवियर चेंज की वो 4 स्टेप प्लेबुक। देखिए, हमारी हर आदत एक लूप में चलती है। सबसे पहले होता है एक क्यू या इशारा। ये इशारा एक क्रेविंग यानी इच्छा जगाता है। उस इच्छा के चलते हम एक रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब वो आदत पूरी करते हैं। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, जो इस पूरे लूप को और भी पक्का कर देता है। अब इस लूप को हैक करने के लिए ही क्लियर ने 4 नियम दिए हैं। अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो बस इसका उल्टा कर दो, उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो। पहले नियम, मेक इट ऑब्वियस की सबसे पावरफुल टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये क्या है? ये बस इतना है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा जैसा गोल बनाने की जगह एक पक्का प्लान बनाओ। मैं शाम 5 बजे अपने घर के पास वाले जिम में 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। ये जो स्पेसिफिक होना है यही असली गेम चेंजर है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। 2001 में एक स्टडी हुई थी। उसमें जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज के लिए ऐसा ही एक पक्का प्लान बनाया था, उनमें से 91% लोगों ने उसे फॉलो किया। 91%! वहीं जिन्हें सिर्फ मोटिवेट किया गया, उनका रिजल्ट कुछ खास नहीं था। तो ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? एक परफेक्ट सिस्टम। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लेकिन क्या ये सिस्टम वाकई सबके लिए काम करता है? क्या ये वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन है? कुछ क्रिटिक्स का मानना है बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब बात अलग अलग तरह के ब्रेन टाइप्स की हो। यह एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एटॉमिक हैबिट्स का पूरा ढांचा कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक ही काम करने पर टिका है। ये उन लोगों के लिए शानदार काम करता है जिनका दिमाग रूटीन पर चलता है। लेकिन ADHD जैसे न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन के लिए मामला अलग है। उनका मोटिवेशन कंसिस्टेंसी से नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट से आता है। मतलब उनके लिए नई चीजें, इंटरेस्ट और अर्जेंसी ज्यादा मायने रखती है। क्लियर का एक और बड़ा आइडिया है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब ये मत सोचो कि मुझे दौड़ना है, बल्कि ये सोचो कि मैं एक रनर हूं। ये बहुत पावरफुल है। पर जिन लोगों के लिए कंसिस्टेंसी एक स्ट्रगल है, उनके लिए एक जाल भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी आदत छूट गई तो वो शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं और मैं एक फेलियर हूं वाली पहचान मजबूत होने लगती है। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये किताब किसी काम की नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें इसे देखने का अपना नजरिया बदलना होगा।
आप देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में तो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कमाल के रिजल्ट्स के लिए किया जाता है। कंपनियां सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठती, वो बेहतर सिस्टम्स बनाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, तब जाकर गोल्स अचीव होते हैं। और सच कहूं तो असली सीख यही है। एटॉमिक हैबिट्स को एक सख्त रूल बुक की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूलकिट की तरह देखिए। इसके टूल्स को अपने ब्रेन के हिसाब से अडैप्ट किया जा सकता है। जैसे अगर याददाश्त कमजोर है तो विजुअल क्यूज यूज करो, स्टिकी नोट्स लगाओ। अगर बोरियत जल्दी होती है तो काम को गेमिफाई कर लो, और रिवॉर्ड के लिए लंबा इंतजार मत करो, खुद को तुरंत छोटा मोटा इनाम दो। जैसा कोच कैथरीन कहती हैं, एटॉमिक हैबिट्स को एक मैनुअल की तरह नहीं, एक मेन्यू की तरह देखिए। जो आपके लिए काम करता है उसे चुन लीजिए। बात सीधी सी है, ये एक टूल बॉक्स है, कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसका आंख बंद करके पालन करना है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। सिस्टम में फिट होने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करने से बेहतर ये नहीं है कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो हम पर फिट हो। इसका जवाब शायद हर किसी का अपना होगा, और शायद इसी जवाब को ढूंढने में ही सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मजा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।